अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास है और आज की इस वीडियो में हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एक और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। याद रहे ये दोनों टॉपिक जो है वो फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड की बायोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये लेक्चर हम एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड जो पॉइंट पूछे जा सकते हैं उनको हम नोट डाउन कर सकें। क्योंकि पीएमसी के जो ज़्यादातर एग्जामिनेशन हैं आजकल एंट्री टेस्ट के पूरे मुल्क भर में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो ज़्यादातर फेडरल बोर्ड की बुक से ये सवालात पूछे जाते हैं। तो हमने बाकायदा जो है वो फेडरल बोर्ड के लेक्चर की रिकॉर्डिंग का भी आगाज़ हमने कर दिया है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ टेक्निक which is used to separate fragments of a charge bearing polymer molecule। अब देखो भाई, इट इज अ टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो क्या है? इट इज अ टेक्निक, एक तरीक़ाकार है विच इज़ यूज टू सेपरेट फ्रेगमेंट्स, जो कि फ्रेगमेंट्स है ना मुख्तलिफ जो है वो फ्रेगमेंट हिस्सों को अलग करता है ऑफ चार्ज बेयरिंग पॉलीमर। पॉलीमर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, वो मॉलिक्यूल जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है उसे हम पॉलीमर कहते हैं। मिसाल के तौर पर डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपको मालूम है न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन भी क्या है? पॉलीमर है, ये बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इट इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है विच इज यूज्ड टू सेपरेट फ्रेगमेंट्स ऑफ चार्ज बेयरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल। ऐसे पॉलीमर मॉलिक्यूल, पॉलीमर का मतलब मैंने बता दिया जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनाओ, चार्ज बेयरिंग जिसके ऊपर क्या हो? चार्ज भी हो। जैसे अमीनो एसिड के ऊपर भी क्या होता है? चार्ज होता है। न्यूक्लियोटाइड के ऊपर भी क्या होता है? चार्ज होता है। अकॉर्डिंग टू दिस, अब देखो भाई, इट इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट फ्रेगमेंट्स ऑफ चार्ज बेयरिंग पॉलीमर। चार्ज बेयरिंग पॉलीमर के फ्रेगमेंट को सेपरेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, उनकी साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने कहा ये सेपरेट करता है किस लिहाज से? इनकी साइज के एतबार से, इनकी शेप के लिहाज से, मॉलिक्यूलर वेट के एतबार से और सरफेस चार्ज, सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस पर। सच चार्ज बेयरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल आर। अब ये चार्ज बेयरिंग पॉलीमर कौन से हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एक्सेट्रा। ये अच्छे से आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में इनको बाकायदा सेपरेट किया जाता है, इनके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। This technique utilize a gel medium for separation of fragment which is done under the influence of an electric field। अब इस टेक्निक के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है? जेल मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। मीडियम होता है जिसमें जेल होता है फॉर सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे विच इज डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके गिर्द क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ऑफन द जेल इज सैंडविच्ड बिटवीन ग्लास और प्लास्टिक प्लेट टू फॉर्म अ विस्कस स्लैब। अब देखो भाई, ये दो ग्लास स्लैब हैं, शीशे की हैं या प्लास्टिक की हैं, बीच में क्या होता है? जेल मौजूद होता है। बीच में क्या होता है? जेल होता है। इनको प्लास्टिक या ग्लास की प्लेट के बीच में क्या कर दिया जाता है? सैंडविच कर दिया जाता है। The two ends of the slab are suspended into salt solution that are connected by electrode to a power source। अब इसके जो दोनों एंड होते हैं उसके गिर्द क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। At one end of the slab, sample are loaded। When voltage is applied to the apparatus, the molecule present in the gel migrate through the electric field। अब हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की, एक एंड पर जाकर हमने जो है वो क्या किया हुआ है? एक एंड पर जाकर हमने जो है वो सैंपल जिसको हमें सेपरेट करना था वो अप्लाई किया। वोल्टेज जैसे ही अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होंगे? सेपरेट होंगे। अब कैसे सेपरेट होंगे? द नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। अब इसमें जो सैंपल हमने यहाँ इसके जेल के बीच में रखा हुआ है ना, अब जो नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल होंगे वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे एंड द मॉलिक्यूल हैविंग पॉजिटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल, और जो पॉजिटिव वाले होंगे वो नेगेटिव पोल की तरफ आएंगे। द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फ्रेगमेंट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल देयर साइज।
और इसकी जो रफ्तार होगी ना, कौन सा पार्टिकल कितनी स्पीड से सेपरेट होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनकी साइज के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, देयरफॉर स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव फास्टर देन लार्जर। स्मॉलर फ्रेगमेंट जो होंगे, स्मॉलर फ्रेगमेंट क्या होंगे, जो है वो लार्जर के मुकाबले में ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। इन दिस वे ऑल फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड इन द जेल आफ्टर सम टाइम, लेटर ऑन द मॉलिक्यूल कैन बी पिन पॉइंटेड बाय स्टैनिंग द जेल। हमने कहा इस तरीके से जो है वो अपनी साइज के एतबार से, हमने कहा था ना साइज और चार्ज के एतबार से ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जो हमने यहाँ सैंपल दिया होता है वो सारे के सारे जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, और बाद में स्टैनिंग के जरिए उनको क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ है। प्रॉपर स्टैनिंग जेल के जरिए जो है वो इनको विजुलाइज भी किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, चार्ज बेयरिंग पॉलीमर को हम सेपरेट करते हैं, मिसाल के तौर पर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। इसमें जेल मीडियम होता है जो दो ग्लास प्लेट और प्लास्टिक प्लेट के दरमियान क्या होता है, सैंडविच होता है। इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इसमें एक एंड पर जो है वो सैंपल को लोड किया जाता है, और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, और इनकी जो वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनकी साइज के। यानी स्मॉलर पार्टिकल जितना होगा वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा, और जो जितना लार्जर होगा उसकी स्पीड क्या होती है, उतनी स्लो होती है। इस तरीके से तमाम पार्टिकल्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट किया जाता है। अब स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री की हम बात करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है, अब हम इसकी तरफ आते हैं। इसकी डिटेल वैसे ही बुक में यहाँ बिल्कुल कम है, जस्ट इंट्रोडक्शन की हद तक दी है, तो हम उतनी ही हद तक इसको डिस्कस करेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज अ टेक्निक which is used to determine the absorption of different wavelength of light by a particular chemical compound or photosynthetic pigment. Spectrophotometry जो है वो क्या है, एक टेक्निक है which is used to determine the absorption of different wavelength of light by a particular chemical compound। एक मखसूस केमिकल कंपाउंड से रिलीज होने वाली जो डिफरेंट लाइट्स की जो वेवलेंथ होती है उसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि एक केमिकल कंपाउंड की एग्जांपल है। फॉर दिस पर्पस द इंस्ट्रूमेंट यूज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और इस पर्पस के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जो कि डायग्राम के यहाँ शक्ल में बना हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एट ईच वेवलेंथ इज प्लॉटेड इन अ ग्राफ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और इसके अंदर बाकायदा जो लाइट जो इमिट हो रही होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके गिर्द क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या बनती है, एक ग्राफ बन रहा होता है। अब इसमें जो है मिसाल के तौर पर देखो, यहाँ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट को यहाँ शो किया गया है, और यहाँ है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, लाइट की कितनी अमाउंट एब्जॉर्ब हो रही है। अब मिसाल के तौर पर क्लोरोफिल ए की जो है वो ये ग्राफ बन रहा है, क्लोरोफिल बी जो है वो यहाँ ये ग्राफ बन रहा है, कैरोटीनॉइड्स का ग्राफ अलग बनता है। तो हर केमिकल से रिलीज होने वाली जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो अलग अलग यहाँ इसमें ग्राफ की शक्ल में क्या किया जाता है, शो किया जाता है। और फाइनली स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है वो लाइट की वेवलेंथ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेशली वो लाइट जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस सच एज डीएनए इन अ सैंपल, और ये स्पेशली जो है वो क्या होता है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का सैंपल है जिसमें कोई बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में अगर वो सब्सटेंस मौजूद होता है उसको भी वेवलेंथ के जरिए क्या करते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर डीएनए। तो अब अगर इस पूरे पैराग्राफ को अगर मैं शॉर्ट करूं तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक टेक्निक है जिसमें मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है उसकी वेवलेंथ को यहाँ एब्जॉर्ब किया जाता है। इस पर्पस के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। इसमें जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है वो एक ग्राफ की शक्ल में क्या होती है, इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो है वो बन रही होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में जो इस्तेमाल होने वाली जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये किसी भी केमिकल सब्सटेंस से बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में अगर कोई सब्सटेंस, किसी सैंपल के अंदर कोई सब्सटेंस मौजूद होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर डीएनए।
तो डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए भी बाकायदा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जाकर फेडरल बोर्ड के हमने आज 2 टॉपिक यहाँ डिस्कस किए, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो है वो नोट डाउन भी किए होंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।